अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़े की नियत यानी कि रोज़े की नियत किस तरह से अगर आप करेंगे तो वो बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फ़रमाता है, इस्लाम में इसके लिए क्या बताया गया है दोस्तों, कि आप नियत किस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर नियत तो सभी करते हैं और सभी को पता है और सभी को याद होगी, रमज़ानुल मुबारक में जो भी रोज़ा रखता है वो सभी लोग नियत करते हैं। लेकिन अगर आप उसको करें तो सही हिसाब से करें। तो चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों कि नियत वो चीज़ है जो किसी काम के पुख्ता इरादा है करने को नियत कहते हैं। यानी कि अगर आपने दिल में किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लिया है तो उसको नियत कहते हैं दोस्तों। असल में नियत दिल के इरादा का नाम है दोस्तों। ज़बान से कहने को सल्फ़ सालिहीन ने पसंद फरमाया है ताकि दिल से गफलत दूर हो जाए। यानी कि अगर आप ज़बान से पढ़कर रोज़े की नियत कर लेंगे तो आपकी जो गफलत है, आपकी जो सोच है कि मैंने नियत की हुई नहीं हुई, तो वो चीज़ आपकी गफलत दूर हो जाएगी दोस्तों। और अगर ज़बान से नियत आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन दोस्तों जैसे आप शहरी खाने के बाद में ज़बान से पढ़कर ये कहें कि मैं कल के रोज़े की नियत करती हूँ, या तो आप यूँ कहें या यूँ पढ़ेंगे तो भी सही होगा कि नियत की मैंने रोज़े की। और दोस्तों अल्लाह दिल देखता है, आपने दिल से नियत की तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर कबूल अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह दिल हर हाल में देखता है दोस्तों। तो आप नियत की मैंने रोज़े की, अगर आप ऐसा कहेंगे, या मैं कल के रोज़े की नियत करती हूँ, अगर आप ऐसा करके विस्सौमे वगदिन नवैतु लिल्लाहि ताला मिन शहर रमज़ान 3 बार पढ़ा जाता है दोस्तों इस दुआ को। ये रोज़ा रखने की दुआ है, तो आपकी नियत हो जाएगी दोस्तों। मसलन रोज़े की नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद से शुरू होता है, यानी कि जब सूरज डूबता है तो उसके बाद से शुरू हो जाता है नियत करने का। आप कभी भी चाहें तो नियत कर सकते हैं दोस्तों रात में, लेकिन ज़्यादा बेटर उस वक्त होगा दोस्तों कि आप शहरी करें। शहरी के बाद में आप रोज़े की नियत करेंगे तो वो बेहतर होगा दोस्तों। अगर नियत गुरूब आफ्ताब से पहले की तो रोज़ा नहीं होगा। यानी कि अगर आपने दिन में ही आप रोज़ा रखे हुए हैं और सोचें कि मैं अगले रोज़े की नियत कर लूँ पहले से, तो आपका रोज़ा, आपकी नियत, रोज़ा तो आप रखेंगे अगले दिन तो रोज़ा तो अल्लाह हर हाल में कबूल करता है, लेकिन आपकी नियत नहीं होगी दोस्तों। यानी कि मुस्तहब और अफ़ज़ल ये है कि, यानी कि दोस्तों सबसे बेहतर मैंने पहले बताया और फिर से बोलती हूँ, फिर से बताती हूँ कि सबसे अफ़ज़ल और बेहतर नियत वो है दोस्तों कि रात में जब आप शहरी खाने के बाद में तुलू फ़ज्र से, यानी कि फ़ज्र के बाद से, तो आप शहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद में कभी भी आप रोज़े की नियत कर लें दोस्तों तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। और दोस्तों रोज़ा तो हर हाल में अल्लाह कबूल करता है, लेकिन रोज़े में ये नहीं है कि आप सबके सामने ये ज़ाहिर करें कि मैं रोज़ा हूँ और अंदर से खाते पीते रहें। तो लोग जाने ना जाने दोस्तों, लेकिन अल्लाह ज़रूर जानता है, क्योंकि अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ दोस्तों। तो अगर आप रोज़ा रहें तो सामने से झूठ ना बोलें, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि जब नहीं है हम तो अल्लाह से जब डर है आपको, लोगों का क्यों डर करते हैं, डर अल्लाह का होना चाहिए दोस्तों। इसलिए आप रोज़ा हो तो बिल्कुल खुलकर बोलें कि हाँ रोज़ा है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि अगर आप दोस्तों एक बात और है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है। अगर आपने किसी बीमारी की वजह से या किसी नजासत की वजह से आपने रोज़ा नहीं रखा हुआ है तो अल्लाह जानता है। आप मजबूरी, किसी भी मजबूरी में अगर आप रोज़ा नहीं है दोस्तों तो अल्लाह उसको छूट देता है, लेकिन वो रोज़ा आपको क़ज़ा भरना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर किसी ने रोज़े की नियत से सहरी
खाया और शहरी के बाद में आपने नियत नहीं की और आप सुबह में उठें और उठकर ये कहें कि मैंने तो नियत की ही नहीं कि मैं रोज़ा रखूँगा। हालाँकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है और ना ही आप नजिस हैं और आपने शहरी की हुई है, रोज़े की नियत नहीं की। तो दोस्तों सिर्फ़ आपके अल्फाज़ के कहने से यानी कि सिर्फ़ आपके बोलने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा आपका उस वक़्त टूटेगा जब आप कुछ खा लेंगे, तब आपका रोज़ा टूटेगा दोस्तों। और बाज़ लोग ये सोचते हैं, बाज़ माएँ हों, बहनें हों, ये चीज़ सोचती हैं कि जैसे बच्चों को आप याद दिल करवाती हैं रोज़े की नियत, या आप खुद नहीं याद है तो अगर आप पढ़ रही हैं रोज़े की नियत, तो रोज़े का नियत दोस्तों पढ़ने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़ा उसी वक़्त टूटेगा जब आप कुछ खाएँगे और रोज़े की नियत पढ़ के जब मगरिब की अज़ान हो उसके बाद में आप रोज़ा इफ़्तार करेंगे तो रोज़ा मुकम्मल होगा दोस्तों। सो इसलिए सबसे बेटर वक़्त रोज़े की नियत का वो है कि जब आप शहरी करने के बाद में फ़ारिग हो जाएं, शहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, तब आप रोज़े की नियत कर लें दोस्तों, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, बताया है, हमको इतनी छूट दी है कि अगर हम जैसे भूल गए हैं कि रोज़े की नियत हमने नहीं की है, तो आप 12 बजे के पहले तक आप नियत कर सकते हैं दोस्तों। और आपने अगर नियत नहीं भी की है तो रोज़ा इंशाअल्लाह हर हाल में कबूल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप नियत ना करें। आपको नियत करना लाज़मी है, आप नियत कीजिए और अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करते हुए अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा खुश रहेंगे। और दोस्तों अगर बयान करने में कोई गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हों दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक करके शेयर एंड कमेंट्स करिए।